बिहार सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का फिर एक नया रूप। एक बार 2014 में महागठबंधन की ही सरकार थी। 650-700 करोड़ से शुरू हुआ पुल 1600 करोड़ तक पहुंचा। प्राक्कलन में घोटाला अलग, कमीशन खोरी के चक्कर में उच्च पदाधिकारियों से तहसीलदारी करवा करके पैसे की वसूली में गुणवत्ता में समझौता किए। एक तरफ सुल्तानगंज के तरफ गिरा, अबर खगड़िया के तरफ गिरा। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी जिम्मेवारी ले और पद से इस्तीफा दे। उसका स्ट्रक्चर था, हवा जब बही तो वो उड़ गया आंधी में, लोहे का पूरा स्ट्रक्चर। और अभी पूरा पिलर गिर के पूरा पुल ही दह गया। जितने पुल सिंगला कंपनी ने बनाए हैं उन सब पुल की जांच करनी चाहिए। भ्रष्टाचार का प्रतीक ही तो है ये गिरना, ये मिसाल है, ये आई ओपनर है। अगर चलता फिरता पुल बिना लोड के गिर जाए तो ये भ्रष्टाचार का लोड होता है इसके पुल पर, और उससे दब गया है ये। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह। आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। अभी आपने देखा एक टेलीविजन चैनल को से बातचीत करते हुए भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि 600 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले पुल के लिए नीतीश कुमार सरकार ने 1700 करोड़ रुपए के आसपास का खर्चा कर दिया। भाजपा नेताओं ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। क्या यही कारण तो नहीं कि अब नीतीश कुमार की मजबूरी हो गई है मोदी सरकार को समर्थन देने की? भाजपा नेताओं ने जो कहा है उसके मुताबिक तो यह लगता है कि शायद यह मात्र अकेला पुल नहीं है, इसके अलावा और भी सिंगला एंड कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं। उनके काम की जांच के बारे में कहा जा रहा है कि और भी पुल बनाए होंगे और भी सड़कों का निर्माण किया होगा। साथ ही इसके अलावा यह भी अभी तक की जानकारी है कि 4 पुल और भी टूट चुके हैं। इस सब में भाजपा की तरफ से स्पष्ट तौर पर भ्रष्टाचार के, करप्शन के इल्जाम लगाए गए हैं। एक टेलीविजन चैनल पर चल रहे समाचार आप खुद देखिए। प्रतिष्ठित चैनल ने 600 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले पुल जो उद्घाटन से पहले ही आत्महत्या कर चुका है, खत्म हो चुका है, यह उसके बारे में दावा कहा जाता है कि एक पुल ने भ्रष्टाचार का वजन बर्दाश्त ना किया और भ्रष्टाचार के वजन से वह झरमरा कर गिर गया, लेकिन सैकड़ों और लोगों की जान बचा गया। अब आप देखिए कि इस पुल के टूटने के बाद जो भाजपा नेताओं ने, जो बिहार के निवासियों ने कहा है, उसमें आपको कोई भ्रष्टाचार की बू आ रही है? नदी पे कोई भी पुल बनता है तो महंगा बनता है, लेकिन अगर डिज़ाइन में अगर कोई फॉल्ट है, क्योंकि आंधी आया, जो भी आया वो तो रिपोर्ट पे अब परसों आ ही जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन जो पहला रिपोर्ट आया उसके आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया कि सारा तोड़ा जाए और जो भी नुकसान होगा वो सरकार नहीं व्यय करेगी बल्कि कि ये वो पुल है जो नदी के 2 हिस्सों को जोड़ने वाला था, जहां से बड़ी संख्या में लोग आने जाने वाले थे, लेकिन किस तरह से ताश के पत्तों की तरफ बिखर गया। भर कर ये पूरा का पूरा पुल नदी में। कारनामा बता रहा है कि यह पुल कैसे बना गया है। पहले भी एक बार इसके साथ घटना हो चुका है, पुल टूट चुका है, फिर भी इस पे जो है ध्यान नहीं दिया। पता नहीं क्या मटेरियल दे रहा है, नहीं दे रहा है। पहले वो वाला गिर गया, अभी ये वाला गिर गया। इसमें पब्लिक चलेगा कि नहीं चलेगा कोई पता नहीं है। भविष्य में अगर पुल निर्माण भी हो जाता है तो कुछ लोग कहना है कि चढ़ने से भी डरेंगे, और ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बहुत ही भयानक स्थिति है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम लोगों ने तुड़वाने का फैसला लिया। तो तुड़वाने का जो फैसला जब लिया तो जो नुकसान
होना था वो हम लोग के सरकार पे बोझ उसका नहीं आया है, बल्कि संवेदक पे आया है। तो आप कह सकते हैं कि पैसे की जहाँ तक बात आती है कि इतना, क्योंकि गंगा नदी पे कोई भी पुल बनता है तो महंगा बनता है, लेकिन अगर डिज़ाइन में अगर कोई फॉल्ट है, क्योंकि आंधी आया जो भी आया वो तो रिपोर्ट पे अब परसों आ ही जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन जो पहला रिपोर्ट आया उसके आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया कि सारा तोड़ा जाए और जो भी नुकसान होगा वो सरकार नहीं व्यय करेगी, बल्कि बिहार सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का फिर एक नया रूप। एक बार 2014 में महागठबंधन की ही सरकार थी, 650-700 करोड़ से शुरू हुआ पुल 1600 करोड़ तक पहुंचा। प्राक्कलन में घोटाला अलग, कमीशन खोरी के चक्कर में उच्च पदाधिकारियों से तहसीलदारी करवा करके पैसे की वसूली में गुणवत्ता में समझौता किए। एक तरफ सुल्तानगंज के तरफ गिरा, अबर खगड़िया के तरफ गिरा। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी जिम्मेवारी ले और पद से इस्तीफा दे। उसका स्ट्रक्चर था, हवा जब बही तो वो उड़ गया आंधी में, लोहे का पूरा स्ट्रक्चर, और अभी पूरा पिलर गिर के पूरा पुल ही दह गया। जितने पुल सिंगला कंपनी ने बनाए हैं उन सब पुल की जांच करनी चाहिए। भ्रष्टाचार का प्रतीक ही तो है ये गिरना, ये मिसाल है, ये आई ओपनर है। अगर चलता फिरता पुल बिना लोड के गिर जाए तो ये भ्रष्टाचार का लोड होता है इसके पुल पर, और उससे दब गया है ये। एक प्रतिष्ठित टीवी चैनल पर चल रही खबरों के संदर्भ के माध्यम से आपने स्पष्ट तौर पर देखा कि नीतीश कुमार सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि आरोप सही है या गलत है। अगर आरोप गलत हैं तब तो किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी बिल्कुल डरेंगे नहीं। अगर नीतीश कुमार जी बिल्कुल एक तरह से पाक है, साफ है, उन्होंने किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, तो उनको डरना भी नहीं चाहिए। खैर, अब तो ये देखने की बात है कि वह लगातार मोदी सरकार या एनडीए में दबाव की राजनीति के मुताबिक चलते रहेंगे या नहीं चलते रहेंगे। अगर नीतीश कुमार जी के ऊपर किसी तरह का दबाव रहा तब तो यह उम्मीद की जा सकती है कि एनडीए सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी और किसी भी तरह से नीतीश कुमार जी मोदी सरकार को, एनडीए सरकार को समर्थन देना जारी रखेंगे और यह आशा नहीं की जा सकती कि नीतीश कुमार जी किसी भी सूरत हाल में बगावत करें। खैर, एनडीए सरकार रहे यह भी अच्छा है। उससे ज्यादा अच्छा है कि देश तरक्की करे, देश उन्नति करे, देश में भ्रष्टाचार ना हो। आप सब भी खुश रहें, इसी कामना के साथ आप सबसे एक गुजारिश कि अगर आप देश का भला चाहते हैं, अगर आप करप्शन की खिलाफत करना चाहते हैं, अगर आप आने वाले वक्त में भी इस तरह के जो कामकाज में कमी है जिस कारण नुकसान होता है देश का, वह नहीं होना चाहिए, ये इस तरह की भावना है, तो आप इस वीडियो को तुरंत शेयर कीजिए ताकि सावधानी हो और इस तरह का कोई नुकसान ना हो। आपसे ये भी गुजारिश है कि आप हमें एनकरेज करने के लिए, हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सब तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, देश तरक्की करे, इसी कामना के साथ आप सबको सादर नमस्कार।